बोलिए नर्मदा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। आज एक बहुत ही पुण्य कार्य जहाँ पर हो रहा है, उस कार्य के निमित्त हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। नर्मदा समग्र रिवर एम्बुलेंस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर विराजित निमाड़, मालवा और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता और मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह रत्तीगांव जी जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज एक बहुत ही पुण्य और पवित्र काम के लिए और बहुत संवेदनशील काम के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी मंच पर विराजित आदरणीय डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी, कमिश्नर इंदौर संभाग, आदरणीय श्री विनय कुमार शर्मा जी, स्वतंत्र निदेशक IRCTC, आदरणीय श्री प्रदीप त्रिपाठी जी, सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश शाखा, आदरणीय श्री संदीप त्रिवेदी जी, GGM IRCTC, हमारे जिला पंचायत की अध्यक्ष अलीराजपुर जिले की आदरणीय श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान जी, आदरणीय श्री राजेश दवे जी, नर्मदा समग्र के आप अध्यक्ष हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे समक्ष उपस्थित आदरणीय राघवेंद्र जी भाई साहब, हमारे प्रदेश के भाजपा के मंत्री आदरणीय जयदीप भाई और आदरणीय नागर सिंह चौहान जी, जिले के कलेक्टर, SP और विभिन्न विभागों के अधिकारी, और हमारे अनेक कार्यकर्ता बंधु और इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार जन भी उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत संक्षिप्त मैं अपनी बात कहूंगा कि ठीक हम जहां नर्मदा नदी के उस पार वाली पहाड़ी पर जो मकान दिख रहे थे, वहाँ मेरा एक बार आना हुआ, तो वहाँ के हमारे आदिवासी बंधु, जनजातीय बंधुओं ने एक बात जरूर कही कि दादा अमृत पहले घनी वेला हती। ये उनकी भाषा में बोल रहा हूँ। नर्मदा समग्र के लिए उन्होंने क्या शब्द कहे, एक जनजातीय भाई ने, उन्होंने ये बोला कि दादा अमरी पहले घनी वेला हती, आमरे वाटो मोटर आवणंत दूरोन वात, फटफटीन भी नहीं वात, साइकिल भी नहीं आमरे पास हती, आमोते लाकड़ी में राखीन ढाटी बांधीन घरों में कूदू मांदो पड़ जाए तो तिना का जे लीन अस्पताल पुख्तला, पर तीनी बातों का जो पूरो करने करे नर्मदा समग्रन जी एम्बुलेंस आई, तीन दाड़े नामरो काम वारो ही गिर दादा। अब उन्हें ये नहीं पता था इस काम को किसने किया। उस कहानी को बाद में मैंने आगे जोड़ते हुए कहा कि इस देश के अंदर मानव समाज की सेवा के लिए एक संवेदनशील व्यक्ति का जन्म हुआ, परम आदरणीय अनिल माधव दवे जी। उनके एक कार्यक्रम का मैं संचालन कर रहा था तो मुझे उन्होंने कहा, एक जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर था तो उन्होंने मुझे कहा कि हर शब्द का प्रमाण आप मैंने जो बोला वो कहाँ से लाए। तो मैंने कहा कि आपके पार्लियामेंट का सारे जितने वीडियो थे उन्हीं वीडियो में से कुछ कुछ चीज़ें मैं ढूंढ के लाया, और संयोग से आज ऐसा है कि जिस भवन में दिल्ली में माननीय स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी रहते थे, वही मकान मुझे रहने को मिला हुआ है। मैं उसी में रहता हूँ दिल्ली में। जब उस समय से लगाव था और बाद में मुझे नहीं पता था कि इसी मकान में रहते थे, और एक दीवार पे उनका लिखा हुआ एक शब्द था और उसके नीचे उन्होंने अपनी सिग्नेचर किए थे। वो सिग्नेचर एक कागज़ से जब मिला के देखे तो उन्हीं के थे। बाद में जब इंक्वायरी करने पर पता चला कि वो इसी 603 में स्वर्ण जयंती में रहते थे। तो ये रिश्ता इस प्रकार से होता है। तो उस व्यक्ति ने जो बात कही थी वो सचमुच में एक अकेले जनजातीय आदिवासी बंधु की नहीं है। इस क्षेत्र में रहने वाले और कम से कम महाराष्ट्र का एक जिला, गुजरात का एक जिला, मध्य प्रदेश के 3 जिले, और ऐसे 3 जिले में 100 किलोमीटर की परिधि में इस प्रकार की रिवर एम्बुलेंस का इस देश के अंदर संचालन होना अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है। लेकिन इस करिश्मे के लिए हजारों हजार आदिवासी बंधु नर्मदा समग्र की उस संस्था को और कार्यकर्ताओं को नमन करता है, प्रणाम करता है।
और इससे भी बड़ी बात यह कि जब मैं मेघालय में रेलवे कमेटी की बैठक में था तो ये कहा गया कि IRCTC के अधिकारियों ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में भी फंड दिया है CSR का। तो मैंने जब पूछा कहाँ दिया तो मुझे पहली बार उस दिन पता चला कि मेघालय की उस समीक्षा में भी ककराना का नाम अगर आता है तो ये मेरे लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है, नर्मदा समग्र के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय। हम यहाँ पर सारे सभी जितने भी लोग बैठे हुए मानव कल्याण के लिए थोड़ा थोड़ा समय जरूर देते हैं, थोड़ा अर्थ देते हैं, थोड़ा समय देते हैं, परंतु ये जो काम नर्मदा समग्र के बैनर तले नर्मदा समग्र के कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वर्गीय अनिल दवे जी की प्रेरणा से जो काम शुरू हुआ है, और सिर्फ ये अकेला स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम ऐसा नहीं है, समग्र नदी नर्मदा समग्र नहीं बल्कि हिंदुस्तान की समग्र नदियों में पानी बहे और शुद्ध पानी बहे और हर नदी के अंदर पानी बहे, इसकी चिंता अगर की तो स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी ने की। और एक बात और बता देता हूं कि आज से 40 साल पहले जिन नदियों को हमने बहते देखा था, आज से 40 साल पहले हमने जिन पहाड़ों को हरियाली से ढके हुए देखा था, वो बहता हुआ पानी और वो पहाड़ जिस पे हरियाली थी वो समाप्त हो गई। उसकी चिंता स्वर्गीय अनिल माधव दवे ने तब की थी। हमको भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इसकी चिंता आज करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर IRCTC के GGM बैठे हुए हैं, इसके अलावा भी हमारे बीच में कमिश्नर साहब बैठे हैं, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। ये धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर का कुछ हिस्सा और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से की अगर बात करूं तो राज्यसभा में एक विषय को मैंने पूरे कैलकुलेशन के साथ रखा है। अभी जो बात यहाँ पर रेड क्रॉस की हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी बोल रहे थे, सिकल सेल की बात कही गई। सिकल सेल हमारे प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मंगू भाई ने भी इस पर बहुत काम किया और स्पेशली अलीराजपुर और झाबुआ को उसमें प्रोजेक्ट में लिया हुआ है। इसमें एक जो आंकड़ा निकल के आया, मैं सिर्फ उसका जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा कि धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और खरगोन का आंकड़ा जब मैं सदन में बोलने के लिए एकत्रित करने के लिए सभी CMHO से मांगा तो टोटल टेस्ट का 23% आ रहा है। तो अभी नहीं, अब का नहीं बोल रहा हूँ, जब खुद स्वैच्छिक लोग अस्पताल आके टेस्ट कराते थे उनमें से संख्या बोल रहा हूँ, उनकी संख्या का बोल रहा हूँ। अभी तो हमने सब टेस्ट करना किया तो 2% चले जाएगा। हम यहाँ पर बैठे हुए तो सारे स्वस्थ लोग, इसमें परसेंटेज घटेगा। लेकिन रक्तअल्पता की बीमारी से जो पीड़ित था वो आदमी जब गया अस्पताल तो उसका टेस्ट का प्रतिशत आया था 23 और हर 2 दशक में अर्थात 20 सालों में वो दुगुना आ रहा था। अगर यही आंकड़ा हम नहीं रोके, यही आंकड़ा अगर हम नहीं रोके तो एक दिन ये समाज आज से 100 साल बाद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए नजर आएगा। इस विषय को हमको पूरी चिंता के साथ देखना चाहिए और इसका टेस्ट होना चाहिए। इतना सा कहते हुए मैं फिर एक बार नर्मदा समग्र के माननीय अध्यक्ष जी और पूरी टीम को मैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी जनजाति भाइयों और बंधुओं की तरफ से इस सेवा को प्रदान करने के लिए हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।